इससे इतर मैं आपसे न्यूज़ नेशन की मुहिम है जिसकी आपने भी काफ़ी तारीफ की है, ऑपरेशन पाखंड। अच्छा। हमारे एक एंकर है रोहित रंजन, आपके पास आए भी थे मिलने, लेकिन आजकल आप पर्ची कम निकाल रहे हैं, क्या क्या कारण है? नहीं, आप आ नहीं रहे, हम दरबार बहुत चला रहे हैं जगह जगह। आपको निकलवाना हो तो चलो। ये आपने गलत तरीके से देखा। देखिए, पर्ची का सिद्धांत हमारा चमत्कार फैलाना नहीं, या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। पर्ची का मतलब ये है जो परंपरा से हमें प्राप्त हुई है उसके द्वारा लोगों को मार्गदर्शन देना। हम कोई चमत्कार नहीं करते, भगवान चमत्कार करता है। इस देश में बहुत सी ऐसी पद्धतियां रही। परकाया प्रवेश की पद्धति आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पास थी। ये पर्चा वाली पद्धति भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से शुरू हुई है। इसके लॉजिक को समझना है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। उन्होंने पर्चे पर लिख कर रखा था कि आने वाले समय में रावण का वध करने के लिए राम होंगे, सबरी के घर जाएंगे, इसलिए उन्हें आदि कवि कहते। आदि कवि का मतलब जो पहले लिखते। उन्होंने रामायण की रचना पहले की थी। ये वो पद्धति है। हमारे पास और कोई पद्धति नहीं। ना हम ब्रेन पढ़ पाते, ना हम दिमाग पढ़ पाते, ना हम कोई चमत्कार का दावा करते, ना हम किसी सिद्धि का दावा करते। जो हो जाता वो भगवान की इच्छा से, और ये हर आदमी के पास पावर है। मतलब ये कहीं से सीखा नहीं आपने? हम सीखने का कोई विषय ही नहीं है। सीखने से थोड़ी होता है। सीखने से अगर होता तो घर घर बागेश्वर बाबा हो जाते। सीखने से नहीं होता है। ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है और सबको मिलता है। ये कोई ऐसे ही नहीं कि केवल हम पे पर पर्टिकुलर। नो, नेवर। कोई भी साधना करके पा सकता है, कोई भी हनुमान जी की भक्ति करके पा सकता है। लेकिन इसको पाने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दें। इसको पाने का मतलब ये नहीं है। हमने तो ये भी कहा हमारे पास जो सामर्थ्यता है, हम चाहते इस देश की सेवा करें। हमारे पास जो सामर्थ्यता है, इस देश में आने वाले प्रपंच, होने वाले हमले, होने वाली अव्यवस्थाएं, उनके लिए कोई हमसे पूछे। निश्चित रूप से हम देश के लिए, हित के लिए कार्य। अभी तो हमने अपनी टीम को भी बोला है कि एक मेल बना करके इस देश में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो इसरो काम कर रहा है, उसमें अगर कहीं हमारी भूमिका लगे तो अनऑफिशियली, चूंकि हमारे पास कोई लॉजिक पढ़ाई नहीं है साइंस की, तो अनऑफिशियली आप हमारी मदद ले सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ऑपरेशन पाखंड की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। आपने कहा भी पर्ची निकालने के लिए, तो मैं अपनी पर्ची की तो नहीं, लेकिन आप चूंकि इतनी तारीफ अगर करते हैं उस मुहिम की, आपको बार बार बुला रहे हैं, तो आपको आना चाहिए रोहित के शो पर। हमने बिल्कुल कहा, बेझिझक कहा, चाहे जब आ सकते हैं, चाहे जब। हमारा उद्देश्य जो है, हम कभी भी स्टूडियो में गए नहीं। आप हमारा कहीं भी दरबार लगे, दिल्ली में लगता है, मुंबई में भी हम आते हैं, तो बेझिझक आप आ सकते हैं। हम जहां है अपनी पूरी टीम लेकर के आए। हम आपको जो है पूरा हॉल देंगे, लाइट साउंड एंड सर्विस देंगे, आपको व्यवस्था देंगे। जैसे यहाँ पे भी कैमरा दिए, आपको लाइट दी, आपको यहाँ पर हमने व्यवस्था दी। हम आपको पूरी आपकी पब्लिक को बैठने के लिए लोगों की व्यवस्था देंगे। हम जहां हैं वहां बेझिझक, और कोई भी अन्य आदमी नहीं आएगा। आप अपने लोग लेके आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे जब, हमारा दर खुला है। और उसके लिए आपको बागेश्वर धाम भी नहीं आना है कि हमारी शक्ति केवल धाम पे काम करती हो। ये भी आप सुन लो, हमारी शक्ति सब जगह काम करती है। तो आप यहीं आ जाएं स्टूडियो में, और यहीं दिल्ली में ही बैठे। ये हमारा नहीं है, हम आपको बता दें, ये हमारा नहीं है स्टूडियो। आप आ सकते हैं बेझिझक, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो हम पे है वो हम बताएंगे, जो हमारे पास कृपा है वो हम जताएंगे। बेझिझक आ सकते हैं, छीलेंगे भी तरीके से। ठीक है, मैं आपका मैसेज आगे पहुंचा दूंगी अपनी टीम को भी और रोहित को। नहीं, आप हमसे कन्वे कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह। लेकिन एक उसकी फूहड़ता से बचने के लिए कुछ उसमें ऐसे फूहड़ लोग होते हैं जिनसे संवाद का कोई स्तर नहीं होता है। एक संवाद का स्तर होता है। संवाद स्तरहीन लोगों से बात करने में कई बार ऐसा लगने लगता है कि अब उनके जो भाई, जैसे कुत्ता काट ले तो क्या करोगे? कुत्ते को थोड़ी हम काटेंगे, इंजेक्शन लगा के घर पे लेट जाओ। तो स्तरहीन जो फुहड़ता, जिनको इन सब के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मकता नहीं है, तो उनको देखना चाहिए, आना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। पर कुतर्क करने वाले लोग, देखो, जिन्हें मानना है वो सहज बस मान जाएंगे, जिन्हें नहीं मानना उनको कितने भी प्रमाण दे दें। और हमने तो इस देश में प्रमाण दिए, कई बार चैलेंज सही। और ठीक आपके आने के पहले भी हमने राजस्थान में चैलेंज लिया पत्रकारों के बीच में,
तो आप तो बेझिझक आ सकते हैं। हमने तो कई बार अपनी परीक्षा दी है, और हम क्यों बचेंगे? और आपने ये गलत बोला है कि हम भागे हैं, और कई बार बुलाया है। हमारे पास सिर्फ एक बार आए हैं, कई बार हमारे पास नहीं आए हैं। नहीं, शायद उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की। अब हमारे पास एक बार संपर्क आया, हम कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे या मेल है या हमारे मनोज त्यागी जी हैं, आप उनसे हमारे पास एक बार संपर्क आया है, बार बार नहीं आया है। एक बार आया है तो हमने सहजवश स्वीकार किया। आपने कहा है तो हम सहजवश स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम बहुत बार चैलेंज ऑलरेडी दे चुके। सीता से ज्यादा तो हमने परीक्षाएं दी, माता सीता से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।